filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. आज मैं थोड़ा सा ये एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये पड़ा क्यों है पीछे ईरान के पाकिस्तान। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील साइन होने वाली है पाकिस्तान और ईरान के बीच में, क्योंकि यही पाकिस्तानियों की नीयत है दोस्तों। मुफ्त में हर चीज ले लो, पेमेंट डेफर करवाइए, पेमेंट एक बार और डेफर करवाइए। ईरान के साथ जो काम करेगा फिर वो सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। सैंक्शंस लगने के बाद उसके बाद पाकिस्तान गया, क्योंकि पाकिस्तान का पेट भरा जा रहा है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, IMF के थ्रू, सऊदी अरब के थ्रू, अमेरिका के थ्रू, चीन के थ्रू। ईरान और पाकिस्तान के बीच में भारत का हाथ कैसे? पाकिस्तान को वही काम करना है जो भारत ने करा है। बड़े स्क्रीन पे डॉक्टर जयशंकर साहब के वीडियोस चल रहे हैं पाकिस्तान में। भारत एक खुद मुख्तार मुल्क है, यानी कि पाकिस्तान खुद मुख्तार नहीं है। हम भी देख लेंगे, हम भी जज्बे वाली कौम है, हमारा मुल्क भी कलमा पढ़ के बना था। ईरान सब कुछ दे सकता है पाकिस्तान को, पैसे नहीं दे सकता। चाइना पाकिस्तान को वो पैसे नहीं दे रहा जो पाकिस्तान चाहता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गोज एंड मीट्स द अमेरिकन एम्बेसडर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दो खबरें हैं दोस्तों पाकिस्तान से साइड बाय साइड, और दोनों एक ही बिंदु पर हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पर हैं। यहां पे पाकिस्तान और ईरान का एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है, जिसने बोला है, या जॉइंट स्टेटमेंट में डिस्कस करा गया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील साइन होने वाली है पाकिस्तान और ईरान के बीच में। मैंने कल भी बताया था, पता नहीं कौन सी एग्रीमेंट है, कौन सी ट्रेड है और इसमें क्या फ्री है। पाकिस्तान कैसे इसको लेता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक खास मतलब होता है जब दो देशों के बीच में। क्या पाकिस्तान इसको ऐसा समझता है कि ईरान उसको हर चीज फ्री में देगा और यही ट्रेड है? क्योंकि यही पाकिस्तानियों की नीयत है दोस्तों, मुफ्त में हर चीज ले लो। ये बात मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ। और सीरियसली ऐसे बोल रहा हूँ कि जो ऑयल पाइपलाइन बनने वाली है और उसमें जो तेल जाएगा, जो गैस जाएगी ईरान से लेकर पाकिस्तान, जो कि प्लान है, वरना 18 अरब डॉलर का फाइन लगेगा पाकिस्तान के ऊपर, ईरान ने जो धमकी दी है। तो दोस्तों इसमें जो स्टोरी बन के आ रही है ना, ये जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसका पैसा नहीं देते, समझे आप? यानी कि पाकिस्तान ने तेल इस्तेमाल करा और उसका पैसा नहीं दिया। कुछ का दिया, कुछ का नहीं दिया, कुछ की भीख मांग ली, कुछ के लिए बोला कि 3 साल के बाद देंगे, 2 साल के बाद देंगे। पेमेंट डेफर करवाइए, पेमेंट एक बार और डेफर करवाइए। डेफर पे डेफर करवा देते हैं ये लोग, यानी कि 2001 में पैसा दिया तो पाकिस्तान ने कसम खाई कि 2002 में देंगे। अब जाके 2004 में उसका शायद 50% दिया होगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान अपनी कैश फ्लो मैनेज करता है। यहां पे ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ईरान इतने सैंक्शंस के बीच में पड़ा हुआ है, इतना ईरान को परेशान कर दिया है 1979 जब से रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में, कि उसके बाद कोई भी ईरान के साथ काम धंधा करेगा तो वो बुरी तरीके से फंसेगा। और यही वेदांत पटेल, जो कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने बात बोली है कि साहब देखिए, साफ सीधी बात है, ईरान के साथ जो काम करेगा फिर वो सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। सैंक्शन से मतलब क्या है? अगर पाकिस्तान कोई भी डील करता है, आप FTA साइन करिए, आपकी खुशी है। आप ऐसे हजारों MOU साइन करिए, आपकी खुशी है। लेकिन जिस दिन ये पता लग गया कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में कोई बिजनेस डीलिंग हुई है, कोई धंधा हुआ है, कुछ खरीद फरोख्त हुई है, उस लेवल की सैंक्शंस लगने के बाद, उसके बाद पाकिस्तान गया। दोस्तों अगर सैंक्शंस लग गए पाकिस्तान के ऊपर और फिर पाकिस्तान ने सैंक्शंस वायलेट करे, तो फिर पाकिस्तान को, देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ईरान से पाकिस्तान की ट्रेड हो न हो, पाकिस्तान को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान का पेट भरा जा रहा है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, IMF के थ्रू, सऊदी अरब के थ्रू, अमेरिका के थ्रू, चीन के थ्रू। तो कई सारी एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान को, कई सारे देश हैं जो पाकिस्तान को लगातार लोन देते जाते हैं, ग्रांट्स देते जाते हैं, पैसा देते जाते हैं। तो पाकिस्तान को ईरान की जरूरत कैसे पड़ी? आज मैं थोड़ा सा ये एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये पड़ा क्यों है पीछे ईरान के पाकिस्तान। ये अचानक ये जोश, ये वलवला कहां से निकला? दोस्तों इसके पीछे भी भारत का हाथ है। अब आप पूछेंगे साहब, ईरान और पाकिस्तान के बीच में भारत का हाथ कैसे? भारत का हाथ इस प्रकार से कि जब ईरान के ऊपर शदीद सैंक्शंस लगे थे, ईरान के ऊपर जबरदस्त सैंक्शंस लगे थे, तब भारत ने अमेरिका को और पूरी दुनिया को डिफाई करके
पूरी दुनिया को एक तरफ रखे भारत ने बोला था कि हम ईरान से तेल खरीदेंगे, और भारत ने वो तेल खरीदा और कोई नहीं रोक पाया। खरीदा भारत ने तेल, भारत ने बोला हम खरीदेंगे, हमारे दोस्त हम खरीदेंगे इससे तेल, हमारी इन्वेस्टमेंट है चाबहार में, तो भारत ने वो तेल खरीदा। वो पहले की बात है दोस्तों। अब चाहे भारत रूस से तेल खरीदे, चाहे भारत ईरान से तेल खरीदे, पाकिस्तान को पब्लिक पोस्चरिंग करनी पड़ती है कि क्योंकि भारत ने किया है इसलिए हमें करना है। अब आपको ये बात बड़ी बचकाना लगेगी, और दोस्तों बचकाना है बात, ये बात बचकाना है बिल्कुल, कि साहब पाकिस्तान को वही काम करना है जो भारत ने करा है। आपने इमरान खान के जलसे देखे होंगे, बड़े स्क्रीन पर डॉक्टर जयशंकर के वीडियोस चला रहा है। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। बड़े स्क्रीन पे डॉक्टर जयशंकर साहब के वीडियोस चल रहे हैं पाकिस्तान में, इमरान खान की रैलीज में। अब तो इमरान खान जेल में है मई 9 के वाकये की वजह से, लेकिन उसके पहले जब वो खुला घूम रहा था, वो कोट करता था, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कर दिया है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ऐसा कर दिया है, सब लोगों को बताने के लिए कि देखो भारत कितनी एक आजाद फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। भारत एक खुद मुख्तार मुल्क है, यानी कि पाकिस्तान खुद मुख्तार नहीं है। और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पाकिस्तान को लेकर डूब गए, वही अपनी पुरानी कहानी। यानी कि फॉरेन अफेयर्स को डोमेस्टिक अफेयर्स के साथ मिक्सअप करके लोगों को बताना कि पाकिस्तान कितना पीछे छूट गया है, क्योंकि नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली पाकिस्तान पर काबिज थे कई दशकों से, कई दिहाइयों से। तो ये तो थी इमरान खान की स्टोरी दोस्तों। अब पाकिस्तान ने अंदर से, या पाकिस्तान को इतना पब्लिक प्रेशर है, कॉमन डिस्कोर्स की बात है, आप कभी भी जाइए, आप कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर को देखिए जो सड़क पे लोगों से पूछते हैं कि यार भारत ने तो तेल खरीद लिया रूस से, ईरान से, क्या हमें खरीदना चाहिए? लोग कहते हैं बिल्कुल खरीदना चाहिए। अगर भारत नहीं खरीदता तेल रूस से, दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता, पाकिस्तान कभी बात नहीं करता रूस से तेल खरीदने के लिए। और सिर्फ दिखाने के लिए कि देखिए हम भारत से कम नहीं है, उसने एक बार रूस से तेल खरीदा और वहां पे मैटर एंड्स। उसके बाद रूस की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा पाकिस्तान ने। और वही काम पाकिस्तान करने जा रहा है ईरान के साथ, कि एक बार दिखाने के लिए अपने लोगों को कि हम किसी से डरते वरते नहीं हैं, हमें किसी का खौफ नहीं चढ़ा। होगा अमेरिका, अपने घर में अमेरिका होगा, हम भी देख लेंगे, हम भी जज्बे वाली कौम है, हमारा मुल्क भी कलमा पढ़ के बना था। पर दोस्तों अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ईरान सब कुछ दे सकता है पाकिस्तान को, पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस ईरान के पास भी है। हाँ, पीछे खड़ा है चीन धक्का दे रहा है धीरे धीरे पाकिस्तान और ईरान को कि दोस्ती करो, क्योंकि यहाँ पे फिर एक ब्लॉक बन जाएगा। पीछे से तुर्की को हल्का सा मिला लेंगे, यहाँ से चीन मिल जाएगा, पेरिफेरी में रशिया रहेगा, तो चाइना कंफर्टेबल हो जाएगा। एक आर्क सी बन जाएगी, एक आर्क ऑफ इन्फ्लुएंस। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक दूसरे पे बम न मारें और हाथ मिलाएं, और यही चाइना करवाना चाहता है दोस्तों। लेकिन चाइना पाकिस्तान को वो पैसे नहीं दे रहा जो पाकिस्तान चाहता है। ये पूरी मनी एंड जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा अजीब सा मिक्सचर है। अब छोटी सी बात समझ लीजिए, पाकिस्तान में ये आम तासुर है, या आम लोग समझते हैं ऐसा कि चाइना हमारा दोस्त है और चाइना हमारा भाई है और चाइना से बेहतर कोई दोस्त नहीं है पाकिस्तान का। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि अगर चीन चाहे तो एक चेक काट के पाकिस्तान का पूरा जो कर्ज है वो खत्म कर दे, एक झटके में खत्म कर दे। और कई लोग फिर चाइना को डाउट करते हैं कि अगर इतना अच्छा दोस्त है तो एक झटके में खत्म क्यों नहीं कर देता। यानी कि लोन ये लें पाकिस्तानी, कर्जा दुनिया भर से ये लें, भीख ये मांगे और उसकी भरपाई करे चाइना। ये पाकिस्तानियों का कॉमन एक्सपेक्टेशन है कि हम तो लेते रहें, उसकी भरपाई कोई और करेगा। दोस्तों कमिंग बैक टू द पॉइंट, बात यही है कि अगर पाकिस्तान और ईरान के बीच में ट्रेड होती है तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं और उसके बाद पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब इनको आईएमएफ का लोन नहीं मिलता और जब पाकिस्तानी छटपटाते हैं जैसे मछली पानी के बाहर छटपटाती है, तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं लोग, आपको पता है? ये अमेरिकन एम्बेसडर के घर जाते हैं। इनका प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गोज एंड मीट्स द अमेरिकन एम्बेसडर एंड रिक्वेस्ट्स हिम विद फोल्डेड हैंड्स कि सर प्लीज कुछ करें, आईएमएफ से बात करें आप लोग। ये पाकिस्तान का हाल है। तो अब आप समझ लीजिए, अगर ये ईरान के साथ डील कर लेते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी पब्लिक के सामने कि यार अगर इंडिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, फिर आप सोचिए अमेरिका इनकी नाक से ना लकीर खिंचवाएगा जमीन पर।
देख लीजिएगा आप, ये मेजर की भविष्यवाणी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो लगा कैसा आपको? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।